हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द जतिन इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में और आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज बेसिक से बताऊंगा भिन्न के बारे में। जिसको कुछ भी नहीं आता भिन्न के बारे में, ये वीडियो उसके लिए भी है, ठीक है। अब देखिए, भिन्न किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 2/3 या कोई संख्या लिखी है 4/5, तो इससे आप क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। बस इतना याद रखना कि यह जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाली संख्या है इसे क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। और ये जो नीचे वाली संख्या है इसको क्या बोलेंगे? हर, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे भिन्न के प्रकार की। भिन्न देखिए कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न के प्रकार की बात करें तो एक आता है उचित भिन्न, और एक आएगा अनुचित भिन्न। अब हम जानेंगे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है। देखिए, उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न का मतलब है कि वह भिन्न जिसका अंश जो है वो छोटा है हो और हर जो है वो बड़ा हो। जैसे 2/5 हुआ और 7/9 हुआ, या तो मान लीजिए कोई संख्या हुई 4/12, ये भी उचित भिन्न है। और अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न में क्या होगा? इसका उल्टा कर देते हैं। 5/2, 9/7 और 12/4। क्या होना चाहिए? उचित भिन्न में जो है वो अंश जो है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है, लेकिन अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और भी प्रकार हैं। देखिए, एक प्रकार है सरल भिन्न, और दूसरा है मिश्रित भिन्न। अगर हम बात करें सरल भिन्न की, तो सरल भिन्न जो होती है वो p/q के रूप में लिखी होती है। जैसे देखिए, जैसे 3/2, 7/4, 12/16, यह है सरल भिन्न। लेकिन अगर हम बात करें मिश्रित भिन्न की, तो मिश्रित भिन्न कुछ इस प्रकार लिखी होती है। इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 4/3, या तो 3 सही 2/9, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अगले वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अभी तक आप लोगों ने सीखा कि भिन्न क्या है, भिन्न को कैसे परिभाषित करते हैं, तथा भिन्न के प्रकार के बारे में। भिन्न के प्रकार में हमने जाना उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सरल भिन्न तथा मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न से एक क्वेश्चन उठता है कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। तो देखिए, मिश्रित भिन्न मान लीजिए लिखा है 4 सही 3/2। इसको अगर सरल भिन्न में बदलना हो तो देखिए क्या करते हैं। सरल भिन्न में बदलने के लिए इसको इससे गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। इसको देखिए कैसे करते हैं। 2 को 4 से जब गुणा करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए, पहले मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 को 4 से गुणा करेंगे और जोड़ना है इसको 3 को, और बट्टे में हर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 ही लिख लिया जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और बट्टे में 2 ही लिखा जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे भिन्न के जोड़ और घटाव के बारे में। देखिएगा, भिन्न के जोड़ एवं घटाव। देखिए, अगर मान लीजिए कोई दो भिन्न है, जैसे 3/4 प्लस 2/4, तो आप लोग यहाँ देखिए, जो हर है वो समान है और अंश है वो असमान है। अगर हर समान हो तो इनको जोड़ना बहुत ही सरल है। इसको जोड़ना है, जैसे इसको जोड़ना हो तो देखिए कैसे करते हैं। इसको जोड़ने के लिए हर को ऐसे ही लिख लेंगे एक बार, और जो ऊपर अंश है इसको इस तरह से लिखकर जोड़ देंगे।
इस 3 को यहाँ लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 को ऐसे ही उतार लेंगे। बटे में हर समान है इसीलिए मैंने इसको एक बार लिख लिया। अब देखिए कितना आएगा, ये आएगा 3 2 5 और बटे में 4 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है 4/3 प्लस 6/3। इसको अगर हल करना हो तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हर है समान तो इसको एक बार लिख लेंगे और ऊपर देखिए अंश में इधर 4 है, इस प्लस को ऐसे ही लिखो और इस 6 को यहाँ पर लिख दो। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 और बट्टे में 3। अगर मान लीजिए इसी तरह से घटाव हो तो देखिए उसको कैसे करते हैं। घटाव के बारे में देखिए, अगर मान लीजिए 4/3 माइनस 2/3 लिखा हो तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसके हर भी समान है तो इसके हर समान हो तो उसको एक बार लिख लेंगे और अंश को वैसे लिखेंगे 4 - 2। यहाँ से 4 लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2/3 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये लीजिए और इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4/9 माइनस 3/9। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ऐसे भिन्नों को जोड़ने का जिनके हर समान ना हो। देखिए उसको कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो 3/4 प्लस 7/9। इसे जोड़ने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। उसमें देखिए क्या करना होता है, इसका इससे आपस में गुणा होता है और इसका इस संख्या से आपस में गुणा होता है और फिर इसको आपस में गुणा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ये देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए देखिए क्या करना होगा। इस 9 को 3 से गुणा करना होगा, 9 को 3 से गुणा करना होगा और प्लस का चिन्ह लगा है तो वही लगा देंगे। फिर 4 को 7 से, 4 को 7 से गुणा कर देंगे। फिर नीचे देखिए 4 का 9 से गुणा करना होगा, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 त्रिक 27 और प्लस करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा और अपान में देखिए कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इसको देखिए हल करेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 7 कितना होगा 15, 5 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 और बटे में 36 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसी तरीके के एक क्वेश्चन जिसमें घटाना होगा। उसको देखिए लिखा हो 4/9 माइनस 3/7। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले 7 का 4 से गुणा करिए। 7 का जब 4 से गुणा करेंगे, लिख देते हैं 7 का 4 से गुणा करिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए और 9 का 3 से गुणा करिए, 9 का 3 से गुणा करिए, फिर लाइन खींचिए और इस 9 का इस 7 से गुणा करिए, 9 का 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 7 का गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 28 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब फिर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 7 का गुणा जब 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। इसे सॉल्व करेंगे, जब 28 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और ये हो जाएगा 1/63। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 2 से अधिक भिन्नों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा हो 3/2 प्लस 4/3 प्लस 7/9 तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए इसके हर बराबर तो नहीं है। अगर हर बराबर होते तो क्या करते, हर को एक बार लिखते और अंश को जोड़ के आंसर लिख देते, लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग है तो आपको क्या करना होगा, इन हर का लासा निकालना होगा। लासा देखिए कैसे निकालते हैं। लासा निकालने के लिए हर ले लेंगे 9 3 और 2, 9 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। 3 भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे।
3 से जब काटेंगे तो ये 9 कितनी बार जाएगा, 3 बार, और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। फिर हम देखेंगे 3 से क्या जा रहा है, 3 से काटेंगे तो फिर यहाँ पर 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, नीचे 1 1 आ गया है, बस यहीं तक जाएगा। अब इनका लासा निकालने के लिए देखिए क्या होगा, इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ रहा है, 2 3 6 6 3 18, इसका लासा कितना आ रहा है 18। अब आपको इस सवाल पे आना है, क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और नीचे 18 लिख लेंगे। फिर आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ देखिए 2 लिखा है तो 18 को जब 2 से भाग करेंगे, 18 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9, तो इसमें ऊपर 3 को 9 से गुणा कर दीजिए। 3 को जब 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर अब देखिए यहाँ पर हर है 3 और इस 3 से जब 18 को भाग देंगे, 18 को 3 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि 6 3 18 तो 6 आएगा। अब क्या करना है, इस 6 से इसको गुणा करना है, तो जब 4 को 6 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ देखिए 7/9 है, तो 9 जो है इसको 9 18 को 9 से भाग दे देना है। जब 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ 7 को 2 से गुणा करिए, फिर देखिए कितना आता है, 9 तिरिक हो जाएगा 27 प्लस 6 चौक कितना होगा 24 प्लस 7 दूनी 14 और अपान में 18 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 8 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल आ जाएगा 1। फिर देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6 और बटे में 18 ही लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जानेंगे 2 से अधिक भिन्नों को आपस में घटाते कैसे हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको जानते हैं। एक क्वेश्चन है 4/3 माइनस 7/9 माइनस 3/7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हर है वो असमान है, तो क्या करेंगे, हम हर का पहले लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 7। इसका लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे और 2 से इसमें से कोई संख्या कटेगी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे। 3 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। 9 को जब 3 से काटेंगे तो 3 आएगा और ये 7 कटेगा नहीं। फिर हम देखेंगे 3 से क्या कट रहा है, फिर 3 से काटने के लिए देखिए इस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा और इस 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अब देखिए 4 से काटेंगे तो ये 7 नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा ना 6 से, इसको 7 से ही काटना होगा, तो इसको हम 7 से काट देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बस इतना ही रहेगा। अब 3 9 और 7 का लासा देखिए कितना आ रहा है, 3 9 और 7 का लासा कितना आ रहा है 3 3 गुणे 7, इसका आपस में गुणा करने पर अब देखिए कितना आएगा 3 त्रिका 9 9 सते 63, कितना लासा आ रहा है 63। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए एक लाइन खींचेंगे और नीचे हर में 63 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए 4/3 है, इसका हर कितना है 3, तो आप क्या करिए 63 को 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जब भाग देंगे तो 3 एक बार जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 21 आया। क्या करना है आपको, इस 4 को 21 से गुणा करना है। 4 को क्या करेंगे 21 से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 7/9 लिखा है तो हर कितना है 9। अब 9 लिखा है तो 63 को 9 से जब भाग देंगे, देखिए 63 को क्या करेंगे 9 से भाग देंगे, तो जब 63 को 9 से भाग कर देंगे तो 9 से भाग देने पर कितना आएगा 9 सते 63 कितना है 7। इस संख्या को क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो 7/9 को है, इसमें 7 को 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर लिखा है 3/7, तो 7 ये जो 7 है इससे 63 को 7 से भाग देंगे। जब 63 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर भी 9 ही आएगा। जब 9 आया तो क्या करना है 3/7 में 3 का जो गुणा है वो 9 से करना होगा, तो 3 का गुणा हम 9 से कर देंगे। फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4
और 4 दूनी 8 माइनस 7 7 49 माइनस 3 9 27, फिर अपान में देखिए कितना है 63 है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आप देखते हैं 49 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है और 27 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस 84 को ऐसे ही लिखा रहने दें। सबसे पहले 84 को ऐसे ही उतार लेते हैं क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, और जहाँ पर कोई चिन्ह ना हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए माइनस का 49 और माइनस का 27 है, इसको आपस में जोड़ेंगे और चिन्ह काहे का लगाएंगे, माइनस का। चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, हासिल आ जाएगा कितना 1 और 4 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर इस 63 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए जब 84 से 76 घटाना है तो यहाँ पर 4 से तो 6 जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल लिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 से 6 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ पर कितना बचा 7, क्योंकि यहाँ से एक हमने हासिल उधर दिया था, तो यहाँ बचा 7, और 7 से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पर कुछ 0 लिख देते हैं। फिर इस 63 को ऐसे ही लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी एक टाइप की बात करनी बाकी है कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों साथ में हो तो उसको कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू।